Club and IQAC cell of Sai College Bhilai in collaboration with Government VYT PG College Durg, Government Naveen College Bori and Dev Sanskriti College Junwani Bhilai. To begin this program, I would like to request our guest sitting on the dais to enlighten the lamp in front of Goddess Saraswati. Sir, ma'am, please. सरस्वती माता की। Thank you, ma'am. Thank you, Rekha, ma'am. Medicines cure disease, but only doctor can cure patients. By saying this, we have Dr. Sanjay Goyal sir with us, who doesn't require an introduction. Sir has given immense effort and his services selflessly during the time of COVID, not only in Durg, but all over Chhattisgarh. We all are very grateful to you, sir. Thank you for being our nation's guiding light at the time of diversity. Dr. Sanjay Goyal sir, MBBS, MD, Anesthesiology, Sparsh Multi-Speciality Hospital. And we have another guest, Dr. Samir Kathale sir, MBBS, DNB, Radio Diagnosis, MNMs, Consultant and Radiologist from Sparsh Multi-Speciality Hospital. नेक्स्ट हमारे बीच आ रहे हैं अपना लेक्चर डिलीवर करने के लिए डॉक्टर संजय गुप्ता सर। एक बार जोरदार तालियां बजाइए सर के लिए, क्योंकि कोविड टाइम्स में उन्होंने बहुत सेल्फलेस, एकदम अनकंडीशनल और सेल्फलेस होकर बहुत लोगों की हेल्प की है, पर्सनली, प्रोफेशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे। सर थैंक यू मिस्टर सरदिया, डॉक्टर ममता सिंह, मिस्टर तिवारी और प्यारे बच्चों। डॉक्टर समीर बहुत ही इलाबोरेटिव सेशन दे चुके हैं। मैं 2-3 चीजें ऐड करना चाहूँगा उसमें, अगर आप लोग की इजाज़त हो टाइम तो। ऑलरेडी मेरे को लग रहा है कि आप लोग एग्जॉस्ट हो रहे हैं। मैं अपने लाइफ के 2-3 एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगा। आई बिलीव इन लाइव एग्जाम्पल अदर देन लेक्चर्स। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम सबको ये समझना जरूरी है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है अपने आप को। हमारा प्रॉब्लम हमको किस चीज़ से स्ट्रेस होता है और उसको कैसे मैनेज करना है, ये आज से हमको सीखना पड़ेगा। इसको इस तरह से सीख सकते हैं कि जैसे एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम तो आना ही है और एग्ज़ाम में सबको बैठना ही है और एग्ज़ाम में हमको खुद को ही लिखना पड़ता है। हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे भाई बहन हमारे लिए केवल दुआ कर सकते हैं कि हम अच्छा कर पाए एग्ज़ाम में। लेकिन एग्ज़ाम में चाहे हम याद करके लिखें, चाहे चीटिंग मार के लिखें, कुछ भी करके लिखें, एग्ज़ाम में लिखना हमको होता है। तो ये बहुत ही क्लियर थॉट होना चाहिए कि जो भी स्ट्रेस है या होगी, तो हम जो सर्कमस्टेंसेस स्ट्रेस पैदा करेंगे उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते।
हम अपने आप को उसको कैसे तैयार कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, जो डॉक्टर समीर ने अभी बताया, उस चीज को समझना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। वो आदत आज से हमको डालना। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हमको ये भी समझना होगा, जो डॉक्टर समीर ने कहा, कि हम बहुत खुशकिस्मत इंसान हैं। जिंदगी में मजबूरी क्या होती है, एक एग्जाम्पल मैं हमेशा अपने लेक्चर में सबको सुनाता हूँ और मेरे को लगता है कि वो बहुत लाइव एग्जाम्पल है। हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं। हमको हमेशा ऐसा लगता है कि अंबानी बहुत बड़ा आदमी है या बिल गेट्स बहुत बड़े आदमी हैं, जो भी XYZ लगता है। हम हमेशा अपने से ऊपर वाले लोगों को देखते हैं, लेकिन जो हमसे नीचे हैं, मजबूर हैं, उनको हम कभी नहीं देखते। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, इमरजेंसी में ड्यूटी होती थी। एक मदर अपने 2 साल के बच्चे को लेके आई। बच्चे को सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था। मैं ड्यूटी में था। मदर आई, उसने उससे कुछ पूछना चाह रहा था कि बच्चे को क्या हुआ है, ताकि मैनेज करने में आसानी रहे। सब वो मदर कुछ बोल नहीं पाई कि क्या उसको तकलीफ है बच्चे को। फिर उसको मैंने बोला कि आप जाइए, ये पर्ची कटा के लाइए। 2 रुपए की पर्ची बनती थी, मात्र 2 रुपए। आज की डेट में किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है 2 रुपए, लेकिन वो लेडी के पास 2 रुपए नहीं था। इसी जद्दोजहद में वो बच्चा खत्म हो गया। और थोड़ी देर बाद पता चला कि वो मदर ना बोल सकती है ना सुन सकती है। तो आप उस मदर की कल्पना कीजिए कि जिसके पास अपने बच्चे की तकलीफ बताने तक की ताकत नहीं है और उसकी जेब में 2 रुपए भी नहीं है। तो उससे बड़ा मजबूर इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि आपसे भी बहुत ज़्यादा मजबूर लोग हैं दुनिया में, और जो अच्छी चीज़ें हैं जो बताई गई है, उनको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड, मेरे को लगता है कि कैरियर को लेके आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता होगा। हम अपने दिमाग में कुछ चीज़ें फिक्स कर लेते हैं कि अगर हम ऐसा कर पाए तो यही सक्सेस है, और ऐसा नहीं कर पाए तो हमारा फेलियर है। या उसको हम लोग कभी कभी टाइम से रिलेट भी करते हैं कि इस समय ये काम हुआ तो ये सक्सेसफुल हुआ, और इस समय नहीं हुआ तो हम निराश होकर उसको सक्सेस नहीं मानेंगे। मैं अपनी लाइफ की स्टोरी बताता हूँ, शायद आपको कुछ प्रेरणा मिले तो काम आएगी। मैं थ्रू आउट टॉपर रहा। 12th तक अच्छा पढ़ता था, पढ़ता कम था, नंबर आ जाते थे, पढ़ाई वढ़ाई तो ज़्यादा करता नहीं था। डॉक्टर ममता मेरी फ्रेंड है, 9th से देखती थी मुझे, लेकिन फिर भी अच्छा ही था, बोल सकते हैं। मेरा PMT में पहला जो सिलेक्शन था, केवल 4 नंबर से छूट गया था। एक क्वेश्चन, 1200 क्वेश्चन होते थे उस समय, तो MBBS में मेरा सिलेक्शन छूट गया। और मेरा ड्रीम था डॉक्टर बनना, मेरा पैशन था, मुझे डॉक्टर बनना। उस समय ग्वालियर में पेपर आउट हो गया था और ग्वालियर से 78 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। उस समय MP हुआ करता था और मेरे कैटेगरी में केवल 270 सीट थी और 78 बच्चे ग्वालियर से सेलेक्ट हो गए और 1 नंबर से मेरा क्वेश्चन छूट गया। मुझे लगा जिंदगी यहीं पे थम गई है। आप समझ सकते हैं, जो आदमी थ्रू आउट टॉपर रहा, 1 नंबर 1 क्वेश्चन से उसका सिलेक्शन छूट गया। उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ दी थी मैंने। 1 साल मैंने एग्जाम नहीं दिया। नेक्स्ट ईयर में एग्जाम में नहीं बैठा। जब नेक्स्ट ईयर PMT का एग्जाम था, मैं घर से एग्जाम देने निकला और उस दिन बॉम्बे मूवी रिलीज हुई थी, आई रिमेम्बर। और मैं जिंदगी में हमेशा सिंसियर ही रहा इस सब चीज़ों में। मैं घर से निकला और मूवी देखने चला। शाम को जब घर लौटा, फादर मेरे आए और उनको जब पता चला कि इसने एग्जाम नहीं दिया आज, तो एक फादर के मन में क्या गुजरी होगी, ये अभी आप जब मदर फादर बनेंगे तब समझेंगे, ये समझना मुश्किल है। मेरे फादर केवल 2 घंटे तक खड़े रहे, कुछ नहीं बोले। उनको लग रहा था बच्चा इमोशनल है और कभी ऐसा किया नहीं। तो ये ऐसा क्यों हुआ? अगर मैं रेट्रोग्रेडली उसको एनालिसिस करा तो कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को सिचुएशन के लिए प्रिपेयर नहीं किया कि मेरी लाइफ में कभी ऐसा हो भी सकता है। वो जो प्रिपरेशन थी वो नहीं होने के कारण इतनी बड़ी गलती मैं कर बैठा, जहाँ से हो सकता था कि मैं किसी गलत रास्ते पे चला गया।
तो यहाँ पे आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ज़िंदगी में हमेशा आपकी अच्छी चीज़ें चले। ज़िंदगी का मतलब ही होता है खुशी, दुख, चढ़ाव उतार और खुशी भी, है ना। तो आजकल के जो बच्चों में सबसे कमी मैं हमारी पेरेंटिंग में जो देखता हूँ, इवन मेरे बच्चों में भी, कि हम उनको ज़िंदगी में जब नेगेटिव टाइम आता है तो उससे कैसे फाइट बैक करें, कैसे बाउंस बैक करें, वो हम नहीं सीख पाते हैं। हम लोग सब लोग, आप लोग की जो जनरेशन है बहुत कंफर्ट जोन में जी है। आप लोगों ने वो स्ट्रेस देखा ही नहीं जो हमारी जनरेशन और हमारे से पहले हमारे फादर लोगों ने देखा है। तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी ज़िंदगी में नेगेटिव वक्त नहीं आता। तो आपको अपना जो स्ट्रेंथ है, जिन एस्पेक्ट्स को डॉक्टर समीर ने बताया, उसको आपको धीरे धीरे बढ़ाना होगा। और आपको किन चीज़ों से स्ट्रेस होता है, ये भी इंडिविजुअलाइज होता है। एक व्यक्ति हो सकता है कि किसी बात को बहुत नज़रअंदाज कर दे और दूसरा ही व्यक्ति उस पर बहुत ज़बरदस्त उसको दिल पे लेके बैठ जाए। तो अपने आप को एनालाइज करना है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें मैंने प्रमुखता से कही कि सबसे पहला है कि स्ट्रेस मैनेज करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा कि आप बहुत खुशकिस्मत इंसान हैं। तीसरा, उतार चढ़ाव हर व्यक्ति की ज़िंदगी में आते हैं। और लास्ट में कहा जो मैंने कि अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बूस्ट करना है। बाकी सब चीज़ों को तो डॉक्टर समीर छू पाए। मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ और चीज़ें आपको ऐड करता हूँ यहाँ पे कि कुछ दोस्त ऐसे होने चाहिए लाइफ में जिसके सामने आप अपनी सारी नेगेटिविटी भी रख सको और वो आपको उसको नेगेटिविटी का एहसास ना दिलाए। माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट एक बार सुन रहा था मैं, उन्होंने बोला कि मेरे मित्र हुआ करते थे, सीनियर थे, उनके सामने मैं सारी मन की बात खोल के रख सकता हूँ। तो अगर कोई ऐसा रिश्ता जिंदगी में मिलता है तो आप उसको जरूर उसको याद रखना चाहिए, पूरी जिंदगी भर याद रखना चाहिए। ऐसे रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं और डेली कम से कम कुछ टाइम ऐसे होना चाहिए जिसमें दिमाग में कोई एजेंडा ना हो और आप गपशप जिसको बोलते हैं ना, वो आप कर सकते। तो और जो अच्छी चीज़ें होती है लाइफ, जब कभी भी मुश्किल वक्त आता है तो बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल जो अपनी ज़िंदगी में पुराने समय में हुए हैं उन सबको याद रखना चाहिए। कभी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया जो है मेरे अगेंस्ट है या पूरी दुनिया नेगेटिव है, ऐसे विचार आते हैं हमको कई बार, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब मैं लाइफ के डिफिकल्ट टाइम में था तो मुझे कुछ एग्जाम्पल याद आते जो मेरे कुछ दोस्तों ने मेरे लिए किए हुए थे। लास्ट में कोविड के समय में अपने अनुभव को, मैं डॉक्टर बन गया, चल रहा था काम, जिंदगी के उतार चढ़ाव में धीरे धीरे जिम्मेदारियां आती गई। एक हॉस्पिटल का संचालन करने का मौका मिला, उसमें भी बहुत सारे चैलेंज आते थे। तो कभी कभी ऐसा लगता था हॉस्पिटल भेज देता हूँ, यहाँ से निकल जाता हूँ, कहीं पे भी आराम से एक नौकरी करता हूँ, कहीं पे भी अच्छी नौकरी तो मिल जाएगी, डॉक्टर को मिलता है, अनुभव है, हमेशा ये चीज़ आती रहती। लेकिन जब कोविड का टाइम आया और जिस तरह से पूरी टीम को लेके काम किया, तो यकीन मानिए मेरे को ऐसा लगा कि भगवान ने मेरे को इस दिन के लिए पैदा किया था और लाइफ में जो कुछ भी स्ट्रेस दिया था उसने मेरे मेंटल स्ट्रेंथ को इतना स्ट्रांग करने के लिए दिया था कि ये जब ये वाली सिचुएशन आए तो मैं उससे सही ढंग से कोप अप कर सकूं और एक टीम को मोटिवेट कर सकूं। और कोविड में काम करने के बाद जो लड़का, सोचो कि बॉम्बे मूवी देखने चला गया था अपने नेगेटिव काल में, और वही आज ये फील करता है कि नहीं उसने एक अच्छा काम किया जिंदगी में, उसका डॉक्टर बनना सफल हुआ। तो ये जर्नी होती है। आप एक ही स्टेज पे अपने आप को, एक स्टेज को लेके अपने आप को एक नेगेटिव नहीं सोचे। भगवान ने आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छा जिंदगी में रखा है, ये मान के चलिए। आपको तभी इस पृथ्वी पे भेजा गया है, ठीक है। आप महाभारत देखे होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। कृष्ण भगवान हर कैरेक्टर को
पहले से तैयार किए थे, क्योंकि उसका एक रोल होने वाला था वहां पे। आपने देखा होगा ना, अभिमन्यु को पैदा करवाया भगवान ने, क्योंकि अगर अभिमन्यु नहीं होता तो उस समय पांडव युद्ध हार जाते। तो अभिमन्यु को भले ही मरने के लिए पैदा किया भगवान ने, लेकिन एक पर्पस के लिए पैदा किया। तो ये मान के चलिए आप लोगों को भगवान ने इस पृथ्वी पे भेजा है, और ये भी मान के चलिए कि जिस घर में भेजा है और जिस परिस्थिति में भेजा है उसका भी एक उद्देश्य है, वही आपके लिए परफेक्ट है। और मैं इसको अपनी जिंदगी से महसूस करता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Such an inspiring story.